उत्तर प्रदेश के जिला संभल का शहर चंदौसी। पुरानी गलियां, मस्जिदों की अजान और खाने की खुशबू से भरा हुआ एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर कोई न कोई स्वाद छुपा बैठा है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे चंदौसी गेट की उस मशहूर जगह पर, जहां का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। उमर होटल, जहां मिलता है लजीज खाना, असली स्वाद और पुरानी रेसिपी का जादू। धीमा म्यूजिक, सुबह का वक्त हो या देर रात, उमर होटल के तंदूर की आंच कभी ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। कोई कबाब खाने आता है, कोई कोरमा, तो कोई सिर्फ उस मशहूर ग्रेवी का स्वाद लेने आता है जिसकी चर्चा पूरे संभल जिले में होती है। कैमरा धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ता है। तंदूर की आग जल रही है, रुमाली रोटी हवा में उड़ती हुई बन रही है और कोयले पर सिकते कबाब की खुशबू दूर तक फैल रही है। उमर होटल सिर्फ एक होटल नहीं, ये चंदौसी की पहचान बन चुका है। यहाँ बड़े के गोश्त के खास आइटम मिलते हैं, नरम और मसालेदार कबाब, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, पतली मुलायम रुमाली रोटी, धीमी आंच पर पका हुआ कोरमा, पाया, भेजा, नली निहारी और ऐसी ग्रेवी जिसका स्वाद लोग सालों तक नहीं भूलते। कहते हैं कि उमर होटल की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी। एक छोटा सा तंदूर, कुछ पुराने बर्तन और मेहनत करने वाले हाथ। लेकिन स्वाद में ऐसा दम था कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। आज हालत ये है कि दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं। कोई मुरादाबाद से आता है, कोई बदायूं से, तो कोई सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर यहाँ पहुँच जाता है। हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक, शाम का वक्त, बड़ी मस्जिद के पास रौनक बढ़ने लगती है। लोग नमाज पढ़कर निकलते हैं और फिर सीधा उमर होटल की तरफ बढ़ते हैं। होटल के बाहर लगी भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ का स्वाद कितना मशहूर है। एक तरफ तंदूर में रोटियां लग रही हैं, दूसरी तरफ बड़े भगोनों में कोरमा पक रहा है, तीसरी तरफ कबाब रोल तैयार हो रहे हैं। जब गरम गरम कबाब को रुमाली रोटी में लपेटा जाता है, उस पर खास मसाला और ग्रेवी डाली जाती है, तो देखने वाला भी खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ सिर्फ दोस्तों के बैठने का इंतज़ाम नहीं, बल्कि फैमिली के लिए भी आरामदायक जगह मौजूद है। यही वजह है कि परिवार के लोग भी यहाँ आराम से बैठकर खाना पसंद करते हैं। कई लोग कहते हैं, अगर चंदौसी आए और उमर होटल का खाना ना खाया तो सफ़र अधूरा है। साउंड इफ़ेक्ट, तंदूर की आवाज़, उमर होटल की सबसे बड़ी खासियत है इसका पुराना स्वाद। यहाँ मसाले ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो खाने को सिर्फ तीखा नहीं, बल्कि यादगार बना देते हैं। कबाब इतने मुलायम कि मुंह में जाते ही घुल जाएं, कोरमा इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएं, और निहारी की खुशबू ऐसी कि भूख खुद ब खुद बढ़ जाए। रात के समय जब पूरा शहर धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब भी उमर होटल की रौनक कम नहीं होती। लोग दूर से आते हैं, कई लोग पैक करवाकर ले जाते हैं, तो कई वहीं बैठकर दोस्तों के साथ खाने का मज़ा लेते हैं। यही असली पहचान है पुराने हिंदुस्तानी स्वाद की। धीमा इमोशनल म्यूजिक, आज के दौर में जहां लोग फास्ट फूड के पीछे भाग रहे हैं, वहीं उमर होटल जैसे पुराने होटल अपने असली स्वाद को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये सिर्फ खाना नहीं परोसते, बल्कि लोगों को अपनापन और यादें भी देते हैं। हर प्लेट में मेहनत है, हर मसाले में अनुभव और हर निवाले में चंदौसी का असली स्वाद। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में चंदौसी शहर आएं, तो चंदौसी गेट की बड़ी मस्जिद के पास मौजूद उमर होटल जरूर जाएं, जहां मिलेगा लजीज खाना, मशहूर ग्रेवी कबाब, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, कोरमा, पाया, भेजा, निहारी
और दिल जीत लेने वाला स्वाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको उमर होटल का कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा पसंद आया। कैफ कुरैशी कबाब चंदौसी का असली स्वाद। चंदौसी की गलियों में अगर स्वाद और कबाब की बात हो तो कैफ कुरैशी कबाब का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। कहते हैं कि इनके हाथों में ऐसा हुनर है जो हर कबाब को खास बना देता है। शाम होते ही उमर होटल के आसपास खुशबू फैलने लगती है और दूर दूर से लोग सिर्फ इनके मशहूर कबाब का स्वाद लेने पहुंच जाते हैं। कैफ कुरैशी सिर्फ एक रसोइया नहीं बल्कि स्वाद के कलाकार माने जाते हैं। तंदूर की गर्मी, मसालों की खुशबू और उनके अनुभव का मेल ऐसा होता है कि हर कबाब खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। चंदौसी के लोग गर्व से कहते हैं, अगर असली कबाब का स्वाद लेना हो तो कैफ कुरैशी के यहाँ जरूर जाओ। सोशल मीडिया पर भी उनकी पहचान तेजी से बढ़ रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग उनकी वीडियो देखकर तारीफ करते नहीं थकते। कई फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर भी इनके कबाब का स्वाद चखने खास तौर पर चंदौसी आते हैं। कैफ कुरैशी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि मोहब्बत मानते हैं। हर प्लेट में मेहनत, ईमानदारी और स्वाद की कहानी दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके कबाब आज चंदौसी की पहचान बन चुके हैं। कैफ कुरैशी कबाब अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि चंदौसी के स्वाद और मेहमान नवाजी की पहचान। चंदौसी के मशहूर उमर होटल में जब तंदूर की आग जलती है तो सिर्फ रोटी नहीं बनती बल्कि मेहनत, स्वाद और मोहब्बत की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है। यहाँ के मशहूर उस्ताद मोहम्मद आसिफ कुरैशी अपनी कला से ऐसी तंदूरी रोटी बनाते हैं कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनका स्वाद लेने आते हैं। कहते हैं कि आसिफ कुरैशी ने बचपन से ही तंदूर के पास काम सीखना शुरू कर दिया था। गर्म आग, धुएं और मेहनत के बीच उन्होंने एक ही सपना देखा, ऐसी रोटी बनाऊं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। आज वही सपना चंदौसी की पहचान बन चुका है। जब उनके हाथों की बनी नरम तंदूरी रोटी, रमाली रोटी और स्वादिष्ट कबाब लोगों की प्लेट में पहुंचते हैं तो हर कोई कह उठता है, वाह, ऐसा स्वाद कहीं नहीं। उमर होटल सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि स्वाद का वो ठिकाना है जहां हर ग्राहक मेहमान की तरह इज्जत पाता है। शादी, विवाह, दावत और बड़े कार्यक्रमों में मोहम्मद आसिफ कुरैशी की टीम अपने शानदार खाने और बेहतरीन सेवा से लोगों का दिल जीत लेती है। आज चंदौसी में अगर तंदूरी रोटी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है उमर होटल और मोहम्मद आसिफ कुरैशी, जहां स्वाद भी है, भरोसा भी। और इसी की गलियों में जब भी लजीज खाने की बात होती है तो एक नाम लोगों की जुबान पर अपने आप आ जाता है, मोहम्मद दानिश, उमर भाई के बेटे। लोग कहते हैं, दानिश के हाथ में ऐसा स्वाद है कि एक बार खा लो तो उंगलियां चाटते रह जाओ। उमर होटल की सुबह बाकी होटलों जैसी नहीं होती। सुबह सुबह जब पूरा शहर नींद से उठ रहा होता है तब दानिश अपने बड़े देगचों के सामने खड़े होते हैं। धीमी आंच पर पकती हुई नली निहारी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। लोग दूर दूर से सिर्फ उस खुशबू को महसूस करके समझ जाते हैं कि आज फिर उमर होटल में कुछ खास बन रहा है। दानिश बचपन से अपने वालिद उमर भाई के साथ रसोई में खड़े होकर मसालों की पहचान सीखते थे। कौन सा मसाला कितनी देर भूनना है, किस समय देग में डालना है और किस तरह धीमी आंच पर गोश्त को गलाना है, ये हुनर उन्होंने सिर्फ देखा नहीं
बल्कि दिल से सीखा। लोग कहते हैं कि खाना बनाना एक काम होता है, लेकिन दानिश के लिए खाना बनाना इबादत जैसा है। जब वो नली निहारी बनाते हैं तो हर चीज़ बड़े सलीके से करते हैं। घंटों तक धीमी आंच पर पकती निहारी इतनी मुलायम हो जाती है कि हड्डी से गोश्त अपने आप अलग हो जाए। ऊपर से उनका खास मसाला और हरा धनिया। बस फिर क्या, प्लेट सामने आते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। एक बार चंदौसी के कुछ मेहमान दिल्ली से आए। उन्होंने शहर में कई जगह खाना खाया, लेकिन किसी ने उनसे कहा, अगर असली स्वाद चखना है तो उमर होटल जाओ। वो लोग रात में होटल पहुंचे। दानिश उस वक्त बड़े प्यार से पाए और भेजा तैयार कर रहे थे। देग से उठती खुशबू ऐसी थी कि मेहमान वहीं रुक गए। जब पहली निवाला उन्होंने खाया तो कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। फिर उनमें से एक शख्स बोला, भाई, ऐसा स्वाद तो हमने पुरानी दिल्ली में भी नहीं खाया। दानिश सिर्फ मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी तारीफ लोगों के चेहरे पर खुशी देखना होता है। उनके पाए इतने मशहूर हैं कि सुबह सुबह लाइन लग जाती है। कोई कहता, भाई 2 प्लेट पैक कर दो। कोई कहता, दानिश भाई थोड़ा एक्स्ट्रा शोरबा डाल देना। और जब बात हो उनके भेजे की, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मसालों का ऐसा संतुलन कि हर निवाले में अलग मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ निहारी और पाए ही नहीं, उनका कोरमा भी पूरे चंदौसी में मशहूर है। गाढ़ी ग्रेवी, खुशबूदार मसाले और मुलायम गोश्त, ऐसा लगता है जैसे हर निवाले में मेहनत और मोहब्बत दोनों शामिल हों। उमर भाई अक्सर कहते हैं, खाना वही अच्छा होता है जो दिल से बनाया जाए, और दानिश ने इस बात को सच साबित कर दिया। आज चंदौसी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उमर होटल का नाम न सुना हो। शादी हो, दावत हो या दोस्तों की महफिल, लोग खास तौर पर दानिश के हाथ का खाना मांगते हैं। सबसे खास बात यह है कि इतनी मशहूरी के बाद भी दानिश के अंदर कोई घमंड नहीं। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलते हैं, बच्चों को प्यार से खिलाते हैं और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। यही वजह है कि लोग सिर्फ उनके खाने के दीवाने नहीं हैं, बल्कि उनके व्यवहार और मोहब्बत के भी कायल हैं। आज सोशल मीडिया पर भी लोग उनके वीडियो देखकर कहते हैं, चंदौसी गए और उमर होटल का खाना नहीं खाया तो क्या खाया। दानिश ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत, सच्चाई और दिल से काम करे तो उसका नाम अपने आप लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। और सच कहा जाए तो चंदौसी की पहचान सिर्फ उसकी गलियों से नहीं, बल्कि उमर होटल और मोहम्मद दानिश जैसे हुनरमंद लोगों से भी है, जिनके हाथों के स्वाद में मोहब्बत बसती है। चंदौसी के मशहूर उमर होटल में जब तंदूर की आग जलती है तो सिर्फ रोटी नहीं बनती, बल्कि मेहनत, स्वाद और मोहब्बत की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है। यहाँ के मशहूर उस्ताद मोहम्मद आसिफ कुरैशी अपनी कला से ऐसी तंदूरी रोटी बनाते हैं कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनका स्वाद लेने आते हैं। कहते हैं कि आसिफ कुरैशी ने बचपन से ही तंदूर के पास काम सीखना शुरू कर दिया था। गर्म आग, धुएं और मेहनत के बीच उन्होंने एक ही सपना देखा, ऐसी रोटी बनाऊं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। आज वही सपना चंदौसी की पहचान बन चुका है। जब उनके हाथों की बनी नरम तंदूरी रोटी, रमाली रोटी और स्वादिष्ट कबाब लोगों की प्लेट में पहुंचते हैं तो हर कोई कह उठता है, वाह, ऐसा स्वाद कहीं नहीं। उमर होटल सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि स्वाद का वो ठिकाना है जहां हर ग्राहक मेहमान की तरह इज्जत पाता है। शादी विवाह,
दावत और बड़े कार्यक्रमों में मोहम्मद आसिफ कुरैशी की टीम अपने शानदार खाने और बेहतरीन सेवा से लोगों का दिल जीत लेती है। आज चंदौसी में अगर तंदूरी रोटी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है उमर होटल और मोहम्मद आसिफ कुरैशी, जहां स्वाद भी है, भरोसा भी और वर्षों का अनुभव भी। चंदौसी की मशहूर एफआर रोड पर बड़ी मस्जिद के छोटे गेट के सामने एक ऐसा होटल है जिसकी खुशबू दूर दूर तक लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है, उमर होटल। इस होटल के मालिक मोहम्मद उमर अपने अच्छे व्यवहार, मेहनत और शानदार खाने की वजह से पूरे इलाके में जाने जाते हैं। सुबह की पहली अजान के साथ ही उमर होटल की रौनक शुरू हो जाती थी। तंदूर की गर्म आंच, रुमाली रोटी की उड़ती खुशबू और कड़ाही में पकते चिकन कोरमा की महक हर आने वाले का दिल जीत लेती थी। लेकिन उमर होटल सिर्फ खाने के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ काम करने वाले लेबर और उनके परिवारों की अच्छी देखभाल के लिए भी जाना जाता था। मोहम्मद उमर का मानना था कि जो लोग हमारे साथ मेहनत करते हैं वही हमारी असली ताकत हैं। इसी सोच की वजह से उन्होंने होटल के पास ही अपने लेबर और उनके परिवारों के रहने के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट बनवाया। वहाँ साफ कमरे, पानी की सुविधा और परिवार के लिए सुरक्षित माहौल था। चंदौसी में लोग कहते थे कि ऐसा मालिक बहुत कम मिलता है जो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह रखे। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसी समय दिल्ली से कुछ मुसाफिर चंदौसी घूमने आए। बारिश की वजह से वे भीग चुके थे और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी किसी ने उन्हें उमर होटल का रास्ता बताया। जैसे ही वे होटल पहुंचे, मोहम्मद उमर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आइए भाई, पहले गरम चाय पीजिए। थोड़ी ही देर में उनके सामने गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, चिकन कोरमा और स्वादिष्ट कबाब रख दिए गए। खाना इतना लजीज था कि मुसाफिर बार बार तारीफ करने लगे। उनमें से एक आदमी ने पूछा, उमर भाई, आपके होटल में इतना अपनापन कैसे है? मोहम्मद उमर मुस्कुराए और बोले, जनाब, होटल सिर्फ कमाई से नहीं चलता, लोगों की दुआओं से चलता है। उनकी यह बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। उसी दौरान होटल में काम करने वाला एक लेबर अपने छोटे बच्चे को लेकर आया। बच्चा बीमार था। मोहम्मद उमर ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए, दवा दिलवाई और परिवार की मदद भी की। ये देखकर होटल के सभी कर्मचारी भावुक हो गए। धीरे धीरे उमर होटल की चर्चा सिर्फ चंदौसी ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तक पहुंच गई। लोग वीडियो बनाकर कहते, अगर चंदौसी आएं और उमर होटल का खाना न खाएं तो सफ़र अधूरा है। रात होते होते होटल के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती। कोई तंदूरी रोटी की तारीफ करता, कोई रुमाली रोटी की, लेकिन हर कोई एक बात जरूर कहता, मोहम्मद उमर जैसा इंसान दिल वाला है। आज भी एफआर रोड, बड़ी मस्जिद के छोटे गेट के सामने उमर होटल अपनी शानदार सेवा, स्वादिष्ट खाने और इंसानियत की वजह से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और यही वजह है कि चंदौसी के लोग गर्व से कहते हैं, उमर होटल सिर्फ एक होटल नहीं, मोहब्बत और इंसानियत की उमर होटल के मोहम्मद फरमान की मज़ेदार कहानी। चंदौसी के मशहूर उमर होटल में सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। होटल की तंदूरी रोटी और कबाब जितने मशहूर थे, उतना ही मशहूर था वहाँ काम करने वाला एक लड़का, मोहम्मद फरमान। फरमान सिर्फ होटल में काम नहीं करता था, बल्कि अपनी हंसी मजाक और प्यारी बातों से लोगों का दिल भी जीत लेता था। जो भी ग्राहक होटल में आता, फरमान मुस्कुराकर कहता, आइए जनाब, एक बार हमारी रोटी खा ली तो घर की रोटी भूल जाएंगे।
उसकी बात सुनकर लोग हंस पड़ते थे। कभी वह बच्चों से मजाक करता, कभी बुजुर्गों का हाल पूछता, तो कभी दोस्तों की टोली के साथ हल्की फुल्की कॉमेडी कर देता। एक दिन दिल्ली से कुछ लोग चंदौसी घूमने आए। वे उमर होटल पहुंचे। जैसे ही वे बैठे, फरमान बोला, जनाब, खाना इतना गर्म मिलेगा कि मोबाइल की बैटरी भी चार्ज हो जाए। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। खाना आया। तंदूरी रोटी की खुशबू और कबाब का स्वाद देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन फरमान की खास बात सिर्फ मजाक नहीं थी। अगर कोई ग्राहक गुस्से में भी बात करता, तो वह प्यार से जवाब देता, कोई बात नहीं भाईजान, आपकी मुस्कान वापस लाना भी हमारी ड्यूटी है। उसकी यही आदत लोगों को बहुत पसंद थी। धीरे धीरे लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि फरमान की मजेदार बातों और अपनापन महसूस करने के लिए भी उमर होटल आने लगे। रात को होटल बंद होने के बाद मालिक ने फरमान से कहा, तुम सिर्फ होटल में काम नहीं करते, बल्कि ग्राहकों के दिलों में खुशी परोसते हो। ये सुनकर फरमान मुस्कुराया और बोला, जनाब, खाना पेट भरता है और हंसी दिल भर देती है। आज चंदौसी में लोग कहते हैं कि उमर होटल की रोटी और फरमान की कॉमेडी, दोनों का स्वाद कभी। चंदौसी की गलियों में जब भी लजीज खाने की बात होती है, तो एक नाम लोगों की जुबान पर अपने आप आ जाता है, मोहम्मद दानिश, उमर भाई के बेटे।